जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ की जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ की जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे आज मैं लेके आ गया हूँ छत्तीसगढ़ की सबसे प्रचलित भर्ती स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की तरफ से। यहाँ पे आपको बता दूं, लगभग सारे ही जिलों में यहाँ पे भर्ती निकल कर आ चुकी है। कुछ जिले यहाँ पे 2, 4, 5 जिले ही बाकी रह गए हैं जिनकी भर्तियां अभी नहीं देखने को मिली है। उसी में अब एक जिला और कम हो गया। यहाँ पे एक और जिले के लिए आज के डेट पे वैकेंसी निकल कर आई हुई है। देखेंगे किन किन पदों पर भर्ती निकाली गई है, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होने वाले हैं, क्या सैलरी है, क्या चयन प्रक्रिया होने वाली है और आवेदन कब से कब तक कैसे आप वहां पे कर पाएंगे। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में देखेंगे तो वीडियो के अंत तक जरूर से बने रहिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे तो ये है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम की तरफ से विज्ञापन जारी किया गया 20/6/2025 के डेट पे। ठीक है, यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा त्याग पत्र और नौकरी छोड़ के जाने की स्थिति में उसमें जो है यहाँ पे पूर्व आरक्षण लागू करते हुए यहाँ पे फिर से विज्ञापन जारी किया गया है खाली पदों के लिए। यहाँ पे टोटल 8 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी योग्यताधारी आवेदकों से यहाँ पे आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ पे आप आवेदन कैसे कर पाएंगे, तो आवेदन आपको करना होगा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम इस एड्रेस पे, और कहा स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड डाक भी नहीं करना है, नॉर्मल पोस्ट भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन करना होगा। 30/6/2025 तक आपको अपना आवेदन जो है आपको आवेदन ऐसे करना होगा कि आप 30/6/2025 तक आपका आवेदन उस कार्यालय में पहुंच जाए। यहाँ पे देख सकते हैं ये अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सर लोहारा में यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्याता के अलग अलग पद है। ठीक है, भौतिकी, रसायन, वाणिज्य और वाणिज्य अनारक्षित अनुसूचित जनजाति। ठीक है, व्याख्याता हिंदी है ना। और यहाँ पे बता दो, हिंदी पद के लिए आपके जो है हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थी हिंदी के लिए स्नातक में अंग्रेजी साहित्य या हिंदी साहित्य होना अनिवार्य है। अच्छा, अंग्रेजी और हिंदी के लिए। ठीक है, तो आपने अगर बीए के बाद एमए किया हुआ है तभी आप जो है इस इंग्लिश और हिंदी के व्याख्याता के लिए आप एलिजिबल होंगे। अन्यथा आपने जैसे कि मान लीजिए कई लोग बीकॉम करके भी एमए करते हैं, कई लोग बीएससी करके भी एमए करते हैं, तो वो अभ्यर्थी ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पे पात्र नहीं होंगे। ठीक है, बाकी चलिए आगे देख लेते हैं। तो प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद निकाले गए हैं, शिक्षक विज्ञान के पद हैं, सहायक शिक्षक विज्ञान, सहायक शिक्षक कला के अलग अलग पद यहाँ पे निकाले गए हैं, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 12th पास मांगा जाता है, विज्ञान और गणित संकाय से आप पास होने हुए चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बोडला में अलग अलग जो है यहाँ पे टीचिंग वैकेंसियां हैं। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट मुझे देखने को नहीं मिले हैं, बाकी आगे देख लेते हैं हम लोग। ऐसा कोई अगर आया होगा तो पंडरिया में देख सकते हैं, पंडरिया में भी सारे के सारे जो है टीचिंग ही पोस्ट है। यहाँ पे कचहरी पारा कवर्धा में देख सकते हैं, ये भी सारे टीचिंग पोस्ट होने वाले हैं। चिल्फी में यहाँ पे देख सकते हैं, सारे ही यहाँ पे जो है टीचिंग पोस्ट पे ही वैकेंसी निकाली गई है। पिपरिया में भी देख पा रहे होंगे आप लोग, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी, मतलब कि अलग अलग विभिन्न पद हैं। तो आप लोग बिल्कुल से अगर एलिजिबल होंगे तो इसके लिए आवेदन जरूर से कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जिला कवर्धा में भी आप सब देख सकते हैं। तो ऐसे करके अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग विज्ञापन यहाँ पे जारी किया गया है। आवेदन आपको देख लेते हैं कैसे करना पड़ेगा। तो एक बार आवेदन का प्रारूप मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये आपका आवेदन का प्रारूप है। आवेदित पद का नाम पूछा गया है, विषय पूछा गया है, आवेदित विद्यालय का नाम भी पूछा गया है। इसका मतलब कि आप समझ जाइए कि हर एक विद्यालय के लिए आपको अलग अलग आवेदन यहाँ पे करना होगा। आवेदित विद्यालय का नाम नहीं पूछा जाता तो फिर आप जो है अलग अलग विद्यालय में आप लोगों को अलग अलग विद्यालय में आवेदन नहीं करना पड़ता। एक पोस्ट मान लीजिए सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई करना है तो आपको सारे ही सहायक शिक्षक के लिए ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पे विद्यालय का नाम पूछ लिया है, मतलब कि आपको हर एक विद्यालय के लिए अलग अलग आवेदन यहाँ पे करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और दिशा निर्देश वगैरह। तो चयन प्रक्रिया के संबंध में देख सकते हैं, संविदा मानदेय अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त वेतन दिया जाएगा। ठीक है, 21 साल होना चाहिए। ओके, आयु की पुष्टि हाई स्कूल सर्टिफिकेट से की जाएगी। जिला स्तरीय सेजेस समिति विज्ञापन कमी वृद्धि कर सकती है, स्वयं द्वारा सत्यापित
ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको? तो 10वीं 12वीं स्नातक, अगर स्नातकोत्तर किया है तो जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वही डालिएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी मत डालिएगा। मान लीजिए आप सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सहायक शिक्षक में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ 10वीं डालिए, 10वीं डालिए, 12वीं डालिए, और डीएड डीएलएड का डालिए, टीटी डालिए, मूल निवासी, जाति और रोजगार डालिए। ठीक है, मान लीजिए आप शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ स्नातक और ऐड कर देना है आपको। अगर आप बीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी कि व्याख्याता के लिए, तब जाके आपको स्नातकोत्तर, अगर आपने क्वालिफाइड हैं ठीक है, फिर भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स डाल के कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ मिनिमम जो आपसे मांगा गया है वही यहाँ पे डालिएगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बोनस नंबर वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहे हैं आपको। सीधा सीधा मिनिमम जो आपने परसेंटेज लेके आया है उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपका मेरिट सूची वगैरह तैयार किया जाएगा। बाकी इंटरव्यू वगैरह देख लेते हैं यहाँ पे। तो विज्ञापित पदों का चयन आधार शैक्षणिक योग्यता के कुल प्राप्तांक के अधिभार के कुल योग के मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे जो होगा आपके मिनिमम क्वालिफिकेशंस के मार्क्स के बेसिस पे ही यहाँ पे चयन होगा, ऐसा बोला जा रहा है। आगे जाके इंटरव्यू वगैरह ऐड करेंगे तो उस बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन ये जो अभी जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है ठीक है, तो इसके तौर पे यही माना जा सकता है कि यहाँ पे सीधा सीधा बिना इंटरव्यू के आपका सिलेक्शन होना है, क्योंकि यहाँ पे आगे में कहीं पे भी इंटरव्यू का कोई भी जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्याता के लिए 10वीं स्नातक और स्नातकोत्तर, और वैसे ही शिक्षक के लिए 12वीं और स्नातक का देखा जाएगा, और सहायक शिक्षक के लिए 10वीं और 12वीं देखा जाएगा। और उसके बाद बात करें तो 3 माह पूर्व आपको सूचना देना होगा, या तो फिर 3 माह का वेतन आपको जमा करना होगा। ठीक है, अगर आप वहां से छोड़ के जाते हैं तो। उसके बाद बात करें तो और कुछ अन्य जरूरी जानकारी वगैरह यहाँ पे, तो ये सारी चीजें तो अभी आपके काम के नहीं हैं। एक ही विद्यालय में एक से अधिक पदों के में चयन होने पर अभ्यर्थी को केवल उच्च पद पर विचार किया जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए आप एक ही विद्यालय में अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि मान लीजिए आप सहायक शिक्षक के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, शिक्षक के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और तीनों में आपका सिलेक्शन हो जाता है एक ही विद्यालय के लिए, तो आपको जो भी सबसे ऊंचा पोस्ट रहेगा, जैसे कि सबसे बड़ा पोस्ट होगा व्याख्याता का, तो आपको उसके लिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। बाकी समस्त पदों पर अभ्यर्थियों के नाम पर विचार यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, और मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त होने पर आयु के बेसिस पे यहाँ पे आपको जो है जिनकी आयु ज्यादा होगी उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। संविदा शिक्षक करें बिना किसी सूचना के निरंतर 1 माह का अवकाश मतलब कि नहीं रह सकते, और सीधी भर्ती द्वारा नियमित कोई बात नहीं। भर्ती की प्रक्रिया दौरान होने वाले किसी भी विवाद समस्या का निर्णय। हाँ, तो ठीक है, इतना ही था आज के वीडियो में। ठीक है, और कोई अगर डाउट होता है आप लोगों को यहाँ पे आवेदन का प्रारूप फिल करने में, या और भी कोई परेशानी होती है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का जो है रिप्लाई करने का। बाकी आवेदन का प्रारूप है, इस आवेदन के प्रारूप में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को और कुछ बताने लायक है, ये आप लोग शुरू से भर। ओके, आपको विद्यालय का नाम पूछ लिया गया है, यानी कि यहाँ पे आवेदित विद्यालय का नाम आपको नहीं डालना है। ठीक है, इस जगह को आप खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप खाली नहीं छोड़ रहे हैं तो डैश डाल दीजिए, या फिर सभी लिख के रख दीजिएगा। ठीक है, सभी ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे विद्यालय का नाम पूछ लिया गया है कि आपको किस मतलब कि किस सीक्वेंस के बेसिस पे, मतलब कि कहाँ पे आपको प्राथमिकता पहले चाहिए, तो उसका प्राथमिकता क्रम डालना है। मान लीजिए आपको लोहारा में आपको पंडरिया में पहला प्राथमिकता चाहिए तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, लोहारा में दूसरा चाहिए तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, बोडला में तीसरा चाहिए तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे आप अपना प्राथमिकता क्रम देंगे कि आप किस किस जगह के लिए आपका प्राथमिकता क्या होने वाला है। ठीक है, उस हिसाब से आपका यहाँ पे देखा जाएगा। बाकी आपको अलग अलग आवेदन नहीं करना पड़ेगा, ये एक अच्छी चीज यहाँ पे हो गई है। बाकी शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे डिटेल्स वगैरह मांगे गए हैं, ये सारी डिटेल्स आप जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। रिमार्क्स को खाली छोड़ दिया करें हमेशा। ठीक है, रिमार्क्स जो है यहाँ पे आप खाली छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रतिशत डालिए, प्राप्तांक डालिए, पूर्णांक वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे और कुछ पत्र व्यवहार का पता यहाँ पे आपको अपना डालना है, ये सारे डिटेल्स है, आवेदक के हस्ताक्षर, पूर्ण स्थायी पता। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, और कोई अगर डाउट होता है फिर भी
तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से भी ना भूलें। धन्यवाद।